आप सभी का स्वामी निखिलानंद चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। माणिक का रोगों पर प्रभाव। रक्त संबंधित विकार होने पर यदि माणिक कि भस्म का सेवन किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ मिलता है और शरीर में एक अजीब सी कांति सी बिखर जाती है। माणिक को भस्म का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें पीलिया, रक्त प्रवाह से अपूर्णता, दुर्बलता, हर्निया, स्मरण शक्ति, न्यूनता, लकवा, क्षय रोग आदि में अद्भुत इसका लाभ मिलता है। यदि खून की दस्तें आ रही हों तो नित्य माणिक को धो करके जल का सेवन करें तो आपका रोग, खून की दस्तें तुरंत शांत हो जाती हैं। संग्रहणी अतिसार में माणिक का इसी प्रकार से जल में धो करके सेवन करें। माणिक को का जल, आपका ये रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंगूठी में माणिक जड़ा हुआ हो और नित्य भोजन करने के बाद साफ पानी में गिलास में 5 बार माणिक को घुमा दें और ऐसा जल सेवन करने से जिस व्यक्ति को आजीर्ण उदर का रोग हो वो शांत हो जाता है। नपुंसकता में माणिक भस्म रामबाण की तरह काम करता है। रोगी के सिरहाने यदि माणिक रख दिया जाए तो उससे संबंधित रश्मियों से कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में घाव में लोग माणिक 3-4 बार फेर देते थे जिससे घाव सड़ना बंद हो जाता था और उसके जो है अगर टिटनिस भी हो गई हो तो टिटनिस की भी समाप्त हो जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार मैं आपको एक माणिक से संबंधित एक आपको बहुत गोपनीय बात बताता हूँ। यदि पति पत्नी माणिक पहनते हैं और यदि पत्नी चरित्रहीन हो जाती है तो माणिक उसी समय अपना कलर हल्का कर देता है, और यदि पति कहीं पर चरित्रहीनता करके आता है तो पत्नी के अगर हाथ में अंगूठी माणिक की है तो वो माणिक का रंग फीका उस समय हो जाएगा। इस प्रकार से ये माणिक अपना ये भी असर दिखाता है कि अगर किसी ने भी विश्वासघात आपस में किया है तो वो माणिक उस समय के लिए उसका कलर फीका पड़ जाएगा। तो आप जान लीजिए कि मेरी पत्नी चरित्र गिर चुका है या मेरे पति का चरित्र गिर चुका है। माणिक में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। मृत्यु अगर आपकी आ रही हो तो मृत्यु के 3 महीने पहले से ही माणिक का प्रभाव, माणिक का रंग फीका पड़ने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु का समय 3 महीने ही रह गया है। जब तक किसी रत्न से संबंधित ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती तब तक वह रत्न उतना प्रभाव संपन्न करने में सक्षम नहीं होता जितना करना चाहिए। इस प्रकार से माणिक का धारण करने से पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। कुछ नियम मैं बताता हूँ। पहला, रविवार को पुष्प नक्षत्र हो और रविवार के दिन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो ही उस दिन 10 बजे पूर्व स्वर्ण की अंगूठी बनवाएं और उसमें माणिक रत्न जड़वा दें 10 बजे से पहले। दूसरा, माणिक के साथ स्वर्ण धातु ही पूर्ण प्रभावशाली रहता है और किसी धातु से अंगूठी नहीं बनवानी चाहिए। अंगूठी में माणिक इस प्रकार जड़वाएं कि माणिक के नीचे का हिस्सा अंगूठी का हिस्सा स्पर्श करे। अंगूठी दाएं हाथ की अनामिका उंगली में ही धारण करना चाहिए। किसी भी दिन प्रयोग ब्राह्मण से सूर्य प्रकोष्ठ बनवा करके उसमें अंगूठी रखें और सूर्य की पूजा करें। साथ ही साथ ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्मृतं मृत्य हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र से अंगूठी का अभिषेक करें। इसके पश्चात
ब्राह्मण से ओम ह्रीम हंसा सूर्याय नमः मंत्र के से अंगूठी का अभिषेक कराएं। प्राण प्रतिष्ठा विधि भी उसमें आप कराएं। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए अंगूठी को धारण नहीं करना चाहिए। माणिक रत्न की दान विधि में आपको बताता हूँ। यदि सूर्य से प्रभावित व्यक्ति या सिंह लग्न वाले अथवा किसी भी कुंडली में सूर्य बाधक हो तो उसमें माणिक दान करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की संतान जीवित न रहती हो तो गर्भपात होते ही उसे विविध प्रकार से माणिक दान कर देना चाहिए। गेहूँ, गुड़, कमल, स्वर्ण पात्र आदि अंकित सूर्य की मूर्ति, लाल वस्त्र, श्रेष्ठ माणिक लेकर संकल्प के साथ माणिक अपनी कामना की सिद्धि के लिए योग ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण के साथ 1000 सूर्य मंत्र का जाप करवाना चाहिए। विधिवत दक्षिणा देना चाहिए। यह दान रविवार को प्रातः 10 बजे से पूर्व करना चाहिए, जिससे कि वह अपनी बाधाओं तथा अनिष्ट को दूर करने में सहायक रहे। सूर्य से संबंधित सूर्य पुत्र संतान के लिए यदि संतान की उन्नति के लिए सूर्य यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य यंत्र को स्वर्ण पात्र पर अंकित करें और उसके बीच में माणिक जड़वाएं। उस यंत्र को षोडशोपचार पूजन करें। सूर्य मंत्र से अभिषेक दें। 27 दिनों तक इस प्रकार से अभिषेक देने के बाद जल को चरणामृत समझ करके पति पत्नी को ग्रहण कर लेना चाहिए। 28वें दिन ओम ह्रीम हंसा सूर्याय नमः स्वाहा इस मंत्र की 1100 आहुति दें। पुत्र उन्नति के लिए पुत्र पूर्ण आहुति के बाद पुत्र उन्नति का यज्ञ करें, जिससे आपके पुत्र की उन्नति हो। यज्ञ के पश्चात दिन में ब्राह्मण यज्ञ स्थल पर सूर्य मंत्र का पाठ करे और यज्ञ भस्म का यजमान सेवन करे। इस प्रकार से करने से आपको अगर संतान नहीं होती तो आपको संतान प्राप्त होगी। अंगूठी में माणिक जड़वाने के दिन 4 वर्ष बाद पुनः फिर प्राण प्रतिष्ठा कुंडली में अंगूठी में माणिक में करवा लेना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव खत्म ना हो। ये मैंने आपको बताया सूर्य से संबंधित रोग और कैसे धारण करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।